नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले दिल से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उन वीर शहीद जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ये समारोह उन तीनों राजगुरुओं को, उन तीनों क्रांतिवीरों की याद दिलाता है। जाना चाहेंगे यहाँ पर राजपूत सभा के प्रधान भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के दिन क्या कहना चाहेंगे, और सवाल एक आपसे ज़रूर हम करेंगे। रश्मि जी, बहुत बहुत खुशी का दिन है कि ऐसे जो क्रांतिवीर सेनानी थे, एक मिनट, उनकी शहादतों को भूला नहीं जाना चाहिए। ये जो उनकी शहादतें हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी शहादतों का इनाम उनको दिया है, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन की छुट्टी होनी चाहिए और लोगों को जन सलाम निकलने चाहिए ऐसे परमात्मा रूपी लोगों की। क्या कहते हैं, आते ही सीएम बनते ही भगवत मान ने वो कर दिखाया जो शायद किसी की उम्मीद भी नहीं थी। और हमारे महाराज उन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। भगत सिंह जी के नाम के साथ भगवंत मान ने अपना नाम जोड़ लिया है। ऐसा ही यहाँ के नेता आप लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी तरफ से सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी निकल कर, विपक्षी दल भी लगातार मांग करे कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी क्यों नहीं दी गई। मैडम, इनकी कलमों में वो ताकत नहीं है, इनमें वो दम नहीं है। वही भाई, हम अगली 23 तारीख को हमें भी वही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कहीं हमें भी कहीं और मुंह करना पड़ेगा। इनके दरवाजे में जो कुंडी लगी है, अब हम दूसरे दरवाजे खड़काएंगे बड़ी जल्दी की। जम्मू कश्मीर की हवा बदल के रख देंगे। अगर इन्होंने छुट्टी नहीं देनी है तो दूसरे दरवाजे से छुट्टी लेंगे। क्या लगता है जिस तरह का जो डेवलपमेंट एक बदलाव हुआ है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा बदलाव? बिल्कुल, हम लोगों को कहते हैं कि चेंजिंग, बदलाव जरूरी है, बदलाव कीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। चलिए, समय राकेश बजरंगी भी यहाँ मौजूद हैं। आज के दिन इन शहीद वीर जवानों को, इन क्रांति वीरों को दिल से याद किया जाता है। श्रद्धांजलि आप देख रहे हैं, ये समारोह कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का माध्यम है कि यहाँ पर पूरा लिखा गया है कि शहादत 23 मार्च 1931, इनकलाब जिंदाबाद। एक ऐसी क्रांति लेकर आए थे, एक ऐसी क्रांति की एक ज्वाला जो कि एक प्रज्वलित की थी, एक जिसे पूरे देश में जो कि एक क्रांति का माहौल था, एक जन सैलाब उमड़ा था। और आज उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज हम इस आजाद देश के बाशिंदे हैं। और राजगुरु की फोटो भी जो है वो भगत सिंह के साथ। और इस समय आप यहाँ के लाइव दृश्य देख रहे हैं। फिर से केंद्र सरकार से एक मांग करता हूँ कि कई वर्षों से राजपूत सभा ने भी क्या कहा कि जरूर हवा बदलेगी पंजाब की तरह, कि जिस तरह से भगवत मान ने आज के दिन छुट्टी की घोषणा की है, उनको, उन शहीदों को, उन क्रांतिवीरों को वो मान सम्मान दिया है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की हवा जरूर होगी, जिसे देने में अभी तक सभी सरकारें विफल हुई हैं। अब हमें अपेक्षा है कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी और जल्द से जल्द शहीदी जो उनको जो है, शहीदियों का दर्जा जो है वो इनको दिया जाएगा। यही हमारी मांग सरकार से है। चलिए, राकेश बजरंगी भी हमारे साथ। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले तो ये बात है कि भगवत मान ने सीएम का पद संभालते ही पहला ये जो एक तोहफा दिया पंजाब की जनता को कि आज के दिन की छुट्टी घोषणा कर दी है, तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मांग मांग कर यहाँ के लोग भी थक गए, ऑर्गेनाइजेशन भी थक गई। आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर में भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 23 मार्च किसी के लिए भी भूलने का दिन नहीं है। वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है देश भारत के अंदर, क्योंकि आज के दिन भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस देश के लिए। क्यों दी थी? कि हम लोग आज़ादी के माहौल में अपना जीवन यापन कर सकें और आज़ादी से घूम फिर सकें। लेकिन बड़ी अपेक्षा थी सरकारों से कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी को शहीदी का दर्जा मिलेगा। कई वर्षों से हम इसी प्रकार से श्रद्धांजलियाँ देते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। ये केवल यहाँ नहीं, पूरे देश में होता है। लेकिन आज पूरा देश जो है वो जागृत है और एक ही मांग करता है सरकार से कि जल्द से जल्द सरकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को शहीदों का दर्जा दे। लेकिन जिसको देने में अभी तक विफल रही। हम वेलकम करते हैं पंजाब सरकार का कि पंजाब सरकार को बने हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और उन्होंने क्या कहा कि पंजाब के अंदर हर सरकारी दफ्तर के अंदर भगत सिंह जी की फोटो होगी और साथ में उन्होंने 23 मार्च को छुट्टी भी घोषित कर दी। लेकिन एक चीज की कंप्लेन हमारी उन सरकार से भी है कि राजगुरु और सुखदेव जी की कहीं जिक्र नहीं, कहीं उनकी फोटो नहीं। शहादत तीनों ने दी थी, सम्मान भी तीनों को बराबर होना चाहिए।
इसलिए हमारी मांग है सरकार से, अगर आपके चैनल के माध्यम से भगवंत मान जी जो सीएम है वहाँ के, वो हमारी बात उन तक पहुँचे तो मुझे लगता है वो अपनी त्रुटि जो उन्होंने की है उसका सुधार करेंगे और तीनों को बराबर का सम्मान और तीनों फोटो जो है वो इकट्ठी कहीं हर जगह दिखाई देंगी। देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की तीनों की फोटो इकट्ठी हर जगह, हम तीनों को इकट्ठा श्रद्धांजलि देते हैं, इकट्ठा उनका सम्मान करते हैं। तो ये चीजें जो हैं इनको अलग अलग करके ना देखें। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी तीनों ने देश के लिए शहादत दी है, तो ये हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। दूसरा, मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी से कुछ सीखिए कि किस प्रकार से देश के लिए जिया जाता है और किस प्रकार से देश के लिए शहादत दी जाती है। उनके पद चिन्हों पर चलना सीखिए। और ये भी कहना चाहता हूं, ये नशे से दूर रहिए, देश के लिए जिए, देश के प्रति वफादार रहिए, देश के लिए लड़िए और देश के लिए मर मिटिए। ये मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ। ज़्यादातर युवा जो है जो नशे की तरफ भाग रहा है, उनको कहता हूँ कि वो नशा छोड़कर देश प्रेम में, देश प्रेम के नशे में डूबिए, ना कि उस नशे में जिसकी ज़िंदगी केवल 22-23 साल की है। 22-23 साल में युवा जो है वो ख़त्म हो जाता है। पीछे उसके माँ बाप का क्या होता है ये वो नहीं देखते, लेकिन समाज देखता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहना चाहते हैं यहाँ के नेताओं को, यहाँ की सरकारों को भी सीखना चाहिए, पंजाब के जो सीएम है या वहाँ की जो पूरी राजनीतिक सिलसिला चल रहा है। देखिए कई वर्षों से युवा राजपूत सभा सभी लोग हर प्रकार से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की अपील करते रहे, लेकिन अभी तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी नहीं दे पाए। तो मैं क्या अपील करूं इनसे कि क्या मैं भगत सिंह के शहीदी दिवस के आप और छुट्टी घोषित कीजिए, जब इन्होंने अभी तक महाराजा हरि सिंह की उसमें नहीं की। तो मेरी ये अपील है, मेरी मांग है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की उस पर छुट्टी, महाराजा हरि सिंह की उसके ऊपर छुट्टी जो है जल्द से जल्द घोषित करें। जो समाज की मांग है और जो जायज़ मांग है, कोई हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं, जो जम्मू के लोगों की मांग है उस मांग पे तो आप सही तरीके से आगे बढ़िए, ये हम मांग उनसे कर रहे हैं। गल्लां ढेर को करियां सखलियां ने, जिन्ना देश प्यार जो पैर तरिया उन्हें लखा मुसीबतां। क्या बात है। मैं आज सब तो पहले हिंदुस्तान के युवा विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड सारियां नूं मुबारक दिंदा, जिहड़े लोग इकट्ठे होके आज शहीद भगत सिंह साहब दा, राजगुरु और राजगुरु सुखदेव जी का आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। मैंने सुबह भगवंत मान को भी ट्वीट किया था कि अकेला भगत सिंह का वहाँ पर चित्र नहीं लगाना, राजगुरु और सुखदेव जी का भी वहाँ लगाना। हम हिंदुस्तान, सेकुलर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर हमारी आवाज़ है हिंदू मुस्लिम सिख औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये नौजवानों को बचाना चाहिए और हर साल यहाँ पर इनको खराज अकीदत पेश करनी चाहिए, इनको श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस दिन पर छुट्टी करनी चाहिए। हमारी सेंट्रल सरकार से कि आज ये दिन छुट्टी हो और इन नौजवानों के काम हो, इनके साथ इंसाफ हो। जय जम्मू, जय भारत, जय हिंद। आपने देखा यहाँ पर राकेश बजरंगी ने भी यही कहा कि युवा जो नशे की ओर जा रहे हैं, सीखिए राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी से, किस तरह से इन्होंने क्रांति की एक ज्वाला जलाई थी जिसे पूरे देश में इनकलाब हुआ था और देश आज़ाद भी हुआ था। इन्हीं लोगों की, इन्हीं हमारे जवानों की, इन्हीं क्रांतिवीरों की कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद भारत के बाशिंदे हैं और हम गर्व हैं, हम हिंदुस्तानी। और साथ ही इन्होंने कहा कि 23 मार्च को यानी कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन से और यहाँ की सरकार से भी कहते हैं कि यहाँ पर छुट्टी को, साथ ही महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की भी घोषणा कीजिए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन्होंने नाराजगी भी जताई पंजाब सरकार से कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पर सिर्फ भगत सिंह जी की जो फोटो लगेगी, पर राजगुरु सुखदेव, क्योंकि कहीं कहा कि उनकी माता जी ने भी कहा था कि अगर स्मारक बनेगा तो तीनों बेटों का बनेगा, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी का। हमें हर दिन शहीदों की उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए और उसी के लिए देश के हित में सोचना चाहिए। तो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को जितना अच्छा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।